बाख्तियार, अब बंदूक से तो लड़ नहीं सकता मैं, और मुझे सेब भी नहीं देता। यानी अगर कोई मुझे बंदूक से ये गोली भी मार रहे होंगे तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं इनको गोली मारूं, ना मेरी वो तरबियत है। मुझे जितनी अच्छी मर्जी बंदूक चलानी आती होगी मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता, मेरी तरबियत नहीं है। मेरे मुल्क का एक आईन है, एक कानून है, अगर वो नहीं इसको समझ रहे तो मैं कम से कम, मुझे तो इस बात की अकल है, मेरी आवाज ही है। आप सबको अंदाजा होगा ये आवाज कितनी चुभती है और कितना परेशान करती है। रोजाना एक मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये अटैक करते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं, कोई ना कोई खेल ये घिनौना खेलते हैं। ये आवाज से करते हैं, अपनी आवाज को मजबूत बनाइए, उसको यूनिफाइड कीजिए। आज ये लड़ाई इमरान खान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को किसी नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान को जरूरत है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट करने की जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हर दफा इक्तदार उन्हीं को मिलता है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है, वो रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन हर इलेक्शन को जीतते हैं, हर दफा वो इक्तदार में आते हैं, हर दफा सिर्फ वही इंजॉय करते हैं और जब दिल करता है हुकूमत गिरा भी देते हैं। ये खेल पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि नालायक तरीन आदमी को भी अगर पाकिस्तान में आप इक्तदार दे दें तो मेरे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अगर उसके साथ पाकिस्तान के जर्नैल शरारत ना करें वो भी पाकिस्तान को डिलीवर करते हैं। पोटेंशियल है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल लोग जवाबदेह होते हैं, इन्होंने सिस्टम को कैप्चर कर लिया। कैसे? सियासतदानों को कहा कि आपको जवाब देना ही है, पब्लिक को लानत बेचेगा, ये कीड़े मकोड़े। हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे, आपको लाके बिठाएंगे, आप हमें सर्व करें, हम आपको सर्व करते हैं, बात। लेकिन ऐसे मुल्क चलेगा? नहीं चलेगा। 51 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। जाओ शीशे में अपनी शक्ल देखो, तुमने क्या हाल कर दिया मेरे मुल्क का। 2 साल तक 6% तक की ग्रोथ जा रही थी, माइनस में लेकर के तुमने बेड़ा गर्क कर दिया मेरे मुल्क का। पाकिस्तान से जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, कभी उसको कहते हैं ब्रेन गेन है, कभी कहते हैं ब्रेन ड्रेन है। एक तो कंफ्यूजन ही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने लोग, दुनिया का पहला मुल्क बन गया, सबसे ज्यादा लोग अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये पिछले हफ्ते कश्ती डूबी है, 190 लोग मेरे मारे गए उसके अंदर, गरीब लोग। वो यार किसी की मां अपना सोचे एक लम्हे के लिए आप कश्ती में जा रहे हैं खुले समंदर में, आपकी मां मुसल्ले पे आपके लिए दुआ नहीं मांग रही होगी बेशक कि मेरा बेटा पहुंच जाए किसी तरह यूनान, तो पैसे कमा के भेजेगा, मेरे घर भी यूरो आ जाएंगे, हमारी भी गुर्बत दूर हो जाएगी। वो मां ने पत्थर दिल पे रख के कैसे भेजा अपने बेटे को, एजेंटों को पैसे देके, आपको पता है? ये उस तकलीफ को महसूस ही नहीं करते। वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की मुझे वीडियो भेजी वहां पे लोगों ने, मजदूर हो गए बेचारे हमलों में। वो मुझे कहता मैं इनको कहां ले जाऊं, वो किसके पास लेके जाऊं मैं इनको? ये देखना इमरान भाई, उसने बोला पाकिस्तान, वो जख्मी बच्चे कह रहे जिंदाबाद। यार वो क्या, वो अल्लाह के मखलूक नहीं है वो, या कम दर्जे के शहरी है वो? उनका खून का रंग सुर्ख नहीं है तुम्हारे खून की तरह। तुम मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो। कोलेटरल डैमेज को जस्टिफाई करते हैं मेरे लोग वहां बैठ के। कोलेटरल डैमेज होता क्या है? 2 लम्हे के लिए अपना बच्चा जेल में लाओ तो सबसे प्यारा लगता है। सोचो कोलेटरल डैमेज में मर गया, सोचो 1 लम्हे के लिए तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मां का बच्चा एक जैसा होता है, चाहे वो लाहौर DHA में रहती है, चाहे इस्लामाबाद ब्लू एरिया में रहती है, चाहे कराची के अंदर रहती है गुलिस्तान जौहर में, या वो वादिया तीरा के पहाड़ के ऊपर उसका घर है। सारी माओं का अपने बच्चों से एक जैसा रिश्ता है। छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। मैं कोई लड़ाई के खिलाफ नहीं हूं, आपको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन यार कोलेटरल डैमेज को जस्टिफाई तो मत करो ना। कितना कोलेटरल डैमेज हुआ लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में? वहां कितने ड्रोन चलाए गए? वहां पे भी कत्ल होते हैं, वहां पे भी जुल्म होता है, वहां पे भी मंशियात है। ग्रुप्स तो आगे और जगहों में भी बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ पैसे के चक्कर में, वसाइल के चक्कर में
मैं अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर देता हूं, मैक्सिमम अपने आप को मैं सिक्योर कर देता हूं। लेकिन मेरे रब का कायदा बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं 20 साल से जर्नलिज्म में हूं, मैंने बेशुमार लोगों के इंटरव्यू किए और ऐसे लोगों के किए जो बहुत क्रिमिनल टाइप के लोग थे। मैं जेलों में मिलने गया सीरियल किलर्स। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सारे तब फंसते हैं जब ये बिल्कुल मुतमईन होते हैं। बिल्कुल ये तब फंसते हैं जाकर जब ये बिल्कुल मुतमईन होते हैं। वो हमारे भाई अरशद शरीफ कहते थे ना, इन अंधेरों को चीर कर दूर आए तो वो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। तो ये डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी तादाद बहुत ज्यादा। मैं पाकिस्तान में चप्पा चप्पा फिरा, 2022 से लेकर 2024 तक मैं फिरता रहा। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से मुझे बाहर आना पड़ गया, क्योंकि मैं अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। मेरी आवाज मुस्तकिल ये बंद करना चाहते हैं, तो मैं इनको ये होने में कामयाब नहीं होने दे रहा था। तो मैंने कोशिश किया कि मैं वहां से निकलूं और इनके लिए मुश्किल पैदा कर। मारना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करके मारना है, एक दिन सारों ने मर जाना है। अरशद शरीफ के मामले में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप सबसे गुजारिश भी है कि हमेशा उनके बारे में बात करते हैं। इस केस को आपने ना सिर्फ जिंदा रखना है इंशाअल्लाह। ये जब तक मारने वाले कुर्सियों में बैठे हुए हैं ना, ये तब तक पाकिस्तान में इस केस पे खामोशी है। अरशद शरीफ की मुद्दई सिर्फ उनकी वालदा नहीं थी, पाकिस्तान का पूरा मीडिया और पाकिस्तान की पूरी अवाम उस केस की मुद्दई है। सिर्फ लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये चंद बेशरम लोग ये अपनी कुर्सियों पे जब तक चिपके हुए हैं तब तक लोग मजबूर हैं। मुझे पता पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ के केस में मुद्दई बनेगा, और जब अदालत ने यह साबित करना होगा कि अदालत न्यूट्रल है तो वो ये केस सुनेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। वो कहते हैं 100 मोटो भी खत्म कर रहे हैं। आज 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम आई, सहमी हुई, डरी हुई, घबराई हुई। तरमीमें तो होती हैं आमने सामने बैठ के डिस्कशन में, यूनिवर्सिटी में जाकर डिस्कशन होती है, मीडिया के अंदर डिस्कशन होती है, एक एक नुक्ता एक एक पॉइंट के ऊपर लंबी डिस्कशन होती है। रात के अंधेरे में बंद करो में तो साजिश होती है। ये तरमीम नहीं है, ये साजिश। तो आपने 26वीं तरमीम की सूरत में एक साजिश की, माओ बहनों बेटियों को अगवा किया, लोगों की बहुओं को अगवा किया, टॉर्चर किया, लोगों को उठाया, उनके मुकदमात बनाए, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए, पार्लियामेंट हाउस में घुस गए। तो आपने तरमीम करनी क्या हासिल? 27वीं करो, 28वीं करो, 29वीं करो, 50वीं तरमीम भी कर दो ना, तो पाकिस्तानियों की सोच नहीं होती।